जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन मिसिंग फ्रीक्वेंसी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आपको समांतर माध्य दिया हुआ हो, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी आवर्ती पूछता हो, या फिर आपको मीडियन दिया हुआ हो उसके बाद में फ्रीक्वेंसी पूछता हो, या फिर आपको बहुलक दिया हुआ होता है उसके बाद में मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, तो आज अपन मिसिंग फ्रीक्वेंसी से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न दे रखा आपको, निम्न सारणी में प्रस्तुत समंकों से अज्ञात आवर्ती ज्ञात कीजिए यदि समांतर माध्य मीन 79.2 हो। तो आपको समांतर माध्य दिया हुआ है प्रश्न में, और आपको बोनस रुपीज में और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 50 की एक फ्रीक्वेंसी है, 60 की 3 है, 70 की 5 है, 80 की 8 है, 90 की नहीं दे रखी, क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। तो मतलब ये जो 90 की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। 100 की 2 है, 110 की 1 है। तो अपन को 90 की फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। तो देखिए, पहले आपको समांतर माध्य दिया हुआ है, और समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ। अब देखिए, आपको x दे रखा है, बोनस है, उसको क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और f आपको दे ही रखा है। तो 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। अब आपको f दे रखी है 1, 3, 5, 8। अब 90 की फ्रीक्वेंसी दे नहीं रखी, इसको क्या मानोगे, x मानोगे। तो इसको अपन x मान लेते हैं। उसके बाद में 100 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 110 की 1 है। अब n बराबर यहाँ पे क्या था, सिग्मा एफ। तो n बराबर, देखिए, 1 में 3 जोड़ोगे, 4, 4 में 5 जोड़ोगे, 9, 9 में 8 जोड़ोगे, 17, 17 में 2 जोड़ोगे, 19, 19 में 1 जोड़ोगे, 20, प्लस ये x अलग से जुड़ेगा तो 20 प्लस x हो जाएगा। n बराबर क्या हुआ, 20 प्लस x हो गया। अब देखिए, फॉर्मूले में क्या था, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स। तो f और x को आपस में क्या करना है, गुणा करना है, एफ एक्स। अब देखिए, 50 को 1 से इंटू कीजिए, 50, 60 को 3 से कीजिए, 180, 70 को 5 से कीजिए, 80 को 8 से कीजिए, 90 को x से इंटू कीजिए, तो 90 x हो जाएगा। इसको अलग से जोड़ेंगे फिर। 100 को 2 से इंटू कीजिए, 200, 110 को 1 से इंटू कीजिए, 110। अब इसका टोटल लगाना है और 90x को अलग से जोड़ना है। तो देखिए, टोटल लगाइए, 0, 0, 0, तो 0। 5 में 8 जोड़ोगे 13, 13 में 5 जोड़ोगे 18, 18 में 4 जोड़ोगे 22, 22 में 1 जोड़ोगे 23, हासिल 2। 1 में 3 जोड़ोगे 4, 4 में 6 जोड़ोगे 10, 10 में 2 जोड़ोगे 12, 12 में 1 जोड़ोगे 13, 13 में 2 जोड़ोगे 15। तो ये हो गया 1530। अब 90x को भी जोड़ना है इसमें, प्लस 90x। तो ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 1530 प्लस 90x, और n बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस x। अब फॉर्मूला क्या है आपका, अब फॉर्मूला आपका x बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। तो x बराबर क्या दिया हुआ आपको प्रश्न में, देखिए, x बराबर 79.2 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है आपका, 1530 प्लस 90x अपॉन n बराबर क्या है, 20 प्लस x। अब 79.2 को 20 प्लस x से इंटू करोगे तो 79.2 20 प्लस x, वज्र गुणा हो जाएगा। ये संख्या यहाँ पे आ जाएगी इधर, तो ये गुणे के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। 1530 प्लस 90x। अब देखिए, 79.2 को 20 से इंटू करोगे तो पॉइंट के बाद में एक अक्षर है तो 0 हट जाएगा। 2 को 2 से इंटू करोगे 4, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15, तो
84 से 79.2 को x से इंटू करोगे प्लस 79.2 x। उसके बाद में इधर रह जाएगा आपका 1530 प्लस 90 x। अब देखिए x की संख्या उधर चली जाएगी और अंकों वाली संख्या इधर आ जाएगी, तो 1584 माइनस 1530 बराबर 90x माइनस ये इधर उधर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी 79.2x, और 1530 है प्लस की थी ये इधर उठ के आई तो ये माइनस की हो गई, और ये 79.2 उधर उठ के गया तो ये माइनस में परिवर्तित हो गया। अब देखिए 1584 में से 1530 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। उसके बाद में इधर देखिए 90x में से 79.2 निकालोगे तो देखिए 0.8 तो ये बच जाएगा और 10.8 हो जाएगा, 10.8 x हो जाएगा। उसके बाद में भाग लगाओगे इसको तो देखिए इधर भाग लगाते हैं अपन, x बराबर 54.10.8 भाग लगाओगे तो देखिए इस पॉइंट को उठाने के लिए क्या करोगे, ऊपर जीरो लगा दोगे, यहाँ पे जीरो लगा दो और नीचे पॉइंट हटा दो। अब देखिए 8 पंजे 40 तो 5, x बराबर क्या आ गया आपका 5। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आई आपकी 5, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी को अपन ने क्या माना था, x माना था, और x का मान कितना आया है यहाँ पे 5। तो इस पर्सन की मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में आपको मध्यका दी हुई है अर्थात मीडियन दी हुई है और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। निम्न सारणी से अज्ञात आवर्ती ज्ञात कीजिए। यदि मध्य का मजदूरी 24 रुपये है तो मीडियन कितना हो गया आपका 24। आपको वेजेज दे रखी है, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है, वेजेज है वो तो क्या हो जाएगी आपकी x और नंबर ऑफ वर्कर्स f हो जाएगा आपका। ये आपको सतत श्रेणी दी हुई है। आप सबको पता है जब भी मध्यका की बात होती है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित करना पड़ता है अर्थात संचय आवर्ती में आपको परिवर्तित करना पड़ता है। तो देखिए आपको 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए पहले अपन f को cf में परिवर्तित करते हैं, तो ये है आपका x, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब आपको f भी दे रखी है, इसमें f कितनी है 12, 23, ये मिसिंग है तो इसको क्या मान लोगे x मान लोगे। उसके बाद में 13 और 17, n बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा f। अब देखिए f को cf में परिवर्तित करेंगे क्योंकि आपको क्या दे रखा है मीडियन दे रखा है। तो जब भी मध्य का मजदूरी ज्ञात करने की बात आती है तो अपन को f को cf में परिवर्तित करना पड़ता है। तो देखिए 12 और 12 में 23 जोड़ोगे 35, 35 में x जोड़ोगे 35 प्लस x, 35 प्लस x में 13 जोड़ोगे 48 प्लस x, 48 प्लस x में 17 जोड़ोगे 65 प्लस x। तो ये जो टोटल आ रहा है यही क्या होता है आपका n 65 प्लस x, ये हो गया आपका सिग्मा f। सिग्मा f का टोटल कितना है 65 प्लस x, इसको अपन n बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन मीडियन आइटम ज्ञात करते हैं स्मॉल m। अब देखिए सतत श्रेणी है, सतत श्रेणी में मीडियम आइटम ज्ञात करने का सूत्र है n/2 आइटम, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में मीडियन आइटम कैसे ज्ञात करते हैं n+1/2 आइटम। अब देखिए n कितना दे रखा आपको 65 प्लस x बटे 2, 2 का भाग लगाओगे तो 32.5 प्लस, अब देखिए x का मान कितना होता है 1 होता है, 1 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना जाएगा 0.5x। ये आ गया आपका मीडियन आइटम। अब आपको मध्य का वर्ग ढूंढना है, तो देखिए
मध्य का वर्ग कैसे ढूंढोगे? आपको मध्य का मजदूरी कितनी दे रखी है? 24 रुपए। अब देखिए 24 की वैल्यू किसके अंदर है? 20 से 30 के बीच में 24 की वैल्यू आएगी। तो ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। देखिए चूंकि मध्य का 24 रुपए है, अतः बहुलक वर्ग क्या होगा? 20 से 30 होगा। बहुलक वर्ग पता हो गया। अब आपको एफ चाहिएगी, तो ये हो गई आपकी एफ, और सी चाहिएगा तो ये हो गया आपका सी। मध्य का वर्ग से पूर्व की सी एफ को क्या बोलते हो आप? सी बोलते हो। तो अब फॉर्मूला क्या था मीडियन ज्ञात करने का? m बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी। यहाँ पे स्मॉल m है, इसका मतलब हो जाएगा मीडियन आइटम कितना आया था? 32.5 प्लस 0.5x। अब देखिए L1 मीडियन कितना दे रखा है आपको? 24। यहाँ पे 24 रुपए दे रखा है, तो मीडियन हो जाएगा आपका 24। L1 लोअर लिमिट देखिए 20 से 30 वाले वर्ग में लोअर लिमिट कौन सी है? 20, तो L1 हो जाएगा 20। आई का मतलब होता है इंटरवल वर्ग अंतराल, 30 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जो बहुलक वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? एक्स दे रखी है, तो यहाँ पे एफ का मान हो जाएगा एक्स। स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा? मीडियन आइटम। मीडियन आइटम कितना है? 32.5 प्लस 0.5x। ठीक है। अब देखिए ये 20 इधर आ जाएगा, तो 24 माइनस 20, और ये x है, ये तिरछा गुणा होगा तो ये गुणे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, इधर क्या बचेगा? 10 बच जाएगा, और 32.5 प्लस 0.5x। यहाँ पे देखिए माइनस सी, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगेगा, और माइनस सी, ये तो m की वैल्यू थी 32.5 प्लस 0.5x। सी कितना था आपका? 35, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट को अपन सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे होगा? ब्रैकेट को हटाएंगे बड़े ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा -35, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 10 को इंटू करोगे तो 325, प्लस 0.5 को 10 से इंटू करोगे तो 5x हो जाएगा, माइनस 35 को 10 से इंटू करोगे 350 हो जाएगा। उसके बाद में 4x बराबर 350 में से 325 गए 25, प्लस 5x। अब देखिए 4x बराबर 25 प्लस 5x है, तो इस 5x को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस 5x बराबर 25, और ये 25 देखिए 350 में से 325 गए तो माइनस के 25 है ये, क्योंकि 350 ज़्यादा है इसलिए माइनस के 25 हो गए, तो इधर माइनस के 25। अब देखिए 5 में से 4 जाते हैं तो 1, तो x बराबर माइनस के x, क्योंकि 5 ज़्यादा है तो माइनस के x बराबर माइनस के 25। माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया? 25। और x किसको माना था अपन ने? 20 से 30 वर्ग की फ्रीक्वेंसी को क्या माना है अपन ने? x माना है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 25। तो जब आपको मीडियन दे रखा हो सतह श्रेणी में, तो इस प्रकार से अपन मिसिंग फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। अब की बार आपको मध्यका के साथ साथ आपको n की संख्या भी दे रखी है। देखिए आपको अज्ञात आवर्ती ज्ञात करनी है, और n बराबर 100 है और मध्य का 30 है, तो आपको n की संख्या भी दी हुई है। तो जब आप मीडियन आइटम निकालोगे तो इस n का प्रयोग करोगे, ना कि सिग्मा f वाले n का प्रयोग करोगे। अब देखिए इस प्रश्न में 2 मिसिंग आवर्ती है, एक तो ये 10 से 20 वाली और 40 से 50 वाली। तो देखिए इसको मान लेंगे अपन x और इसको मान लेंगे y। पहले अपन x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद में y की वैल्यू ज्ञात करेंगे।
देखिए मार्क्स हो जाएंगे आपके एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे आपके एफ। तो 0 से 10, 10 से 20, ये हो जाएगा आपका एक्स। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। आपको एफ दिया हुआ है 10, पहली आवर्ती को एक्स मानोगे, 25, 30, दूसरी आवर्ती को क्या मानोगे, वाई मानोगे, उसके बाद में 10। अब आपको मीडियन दे रखा है और मीडियन का नियम क्या है, एफ को सी एफ में परिवर्तित करते हैं, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। तो देखिए बनाइए इसकी 10, 10 में x जोड़ोगे 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स में 25 जोड़ोगे तो 35 प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स में 30 जोड़ोगे तो 65 प्लस एक्स, 65 प्लस एक्स में y जोड़ोगे तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई में 10 जोड़ोगे तो 75 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये जो टोटल है ये क्या हो जाएगा आपका n बराबर 75 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि सिग्मा एफ का मान 75 प्लस एक्स प्लस वाई है। लेकिन जब आप मीडियन आइटम ज्ञात करोगे तब इस n का प्रयोग करना है, ना कि 75 प्लस एक्स प्लस वाई का, क्योंकि आपको प्रश्न में पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल m मीडियन आइटम ज्ञात करेंगे तो n बटे हुए 2 आइटम। अब आपको n दिया हुआ है तो उस n का प्रयोग करोगे तो मीडियन आइटम बराबर 100 बटे हुए 2 आइटम। तो 100 में 2 का भाग लगाओगे तो 50वां आइटम। तो मीडियन आइटम हो गया आपका 50वां आइटम। अब देखिए बहुलक वर्ग का निर्धारण करना है तो आपको मध्यका कितनी दी हुई है, मध्यका दी हुई है 30। अब देखिए 20 से 30, 30 से 40, 30 इसमें भी आया हुआ है, 30 इसमें भी आया हुआ है। और ये श्रेणी कौन सी है, ये श्रेणी है अपवर्जी श्रेणी। और अपवर्जी श्रेणी में क्या होता है, वर्गांतर की उच्च सीमा अगले वर्गांतर की निम्न सीमा होती है और उसकी वैल्यू भी अगले वर्गांतर में ही सम्मिलित की जाती है। तो 30 की वैल्यू है तो अगले वर्गांतर में सम्मिलित की जाएगी। तो आपका बहुलक वर्ग क्या होगा, 30 से 40 होगा, ना कि 20 से 30, क्योंकि ये उच्च सीमा की वैल्यू है वो अगले वर्गांतर में सम्मिलित की जाती है अपवर्जी श्रेणी में। तो आपका बहुलक वर्ग हो गया 30 से 40 और आपकी एफ हो जाएगी 30 और आपकी सी हो जाएगा 35 प्लस एक्स। अब देखिए चूंकि आपको दे रखा है मध्यका 30 रुपए है, 30 मार्क्स है। अतः बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, 30 से 40 होगा। m का सूत्र क्या होगा, L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी। m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30, प्रश्न में दे रखी है मीडियन 30। L1 का मतलब हो गया लोअर लिमिट, तो 30 से 40 है तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 30। i बराबर हो जाएगा आपका इंटरवल वर्ग अंतराल, तो 40 में से 30 गए कितने बचे 10। f का मतलब जो बहुलक वर्ग लिया आपने 30 से 40 उसकी आवर्ती कितनी है, तो 30 से 40 की आवर्ती कितनी है 30, f हो जाएगी 30। स्मॉल m बराबर हो जाएगा आपका मीडियन आइटम, मीडियम आइटम कितना है 50वां आइटम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50। c बराबर हो जाएगा बहुलक वर्ग से पूर्व की आवर्ती, तो बहुलक वर्ग है 30 से 40, इससे पहले की cf कितनी है 35 प्लस एक्स। इस तरीके से बड़ा कोष्टक आ जाएगा आपके। अब देखिए 30 में से 30 इधर आ जाएगा तो 30 माइनस 30। अब ये 30 है वज्र गुणे के रूप में इधर भाग के रूप में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा गुणे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। बराबर यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचेगा। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या होगा 50 माइनस 35। अब ये देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस इससे टकराएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स।
अब देखिए 30 को 30 से इंटू करोगे 900, 30 को 30 से इंटू करोगे 900, तो इधर तो क्या हो जाएगा 0। 10 को 50 से इंटू करोगे 500, 10 को 35 से इंटू करोगे 350, 10 को x से इंटू करोगे तो माइनस के 10x। अब इधर देखिए 0 हो जाएगा, इधर 500 में से 350 जाएंगे तो 150 माइनस 10x। अब ये 150 इधर आएंगे तो ये माइनस के 150 हो जाएंगे और इधर बच जाएंगे माइनस के 10x। अब माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे तो 150 बटे 10, x बराबर हो जाएगा आपका, ये 10 इधर भाग के रूप में आ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 150 में 10 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 15। तो आपकी जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है 10 से 20 वाले वर्ग की मिसिंग फ्रिक्वेंसी x मानी थी और x की वैल्यू कितनी आई है 15, तो यहाँ पे 15 आ गई। अब दूसरी फ्रिक्वेंसी है y, तो देखिए 75 प्लस x प्लस y है, ये क्या है अपना n है और यहाँ पे n कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। अब देखिए n बराबर n होता है तो इसमें कितना n दिया है 100 और अपना n कितना आया 75 प्लस x प्लस y, ठीक है। अब देखिए 100 बराबर 75 प्लस x का मान कितना है आपके यहाँ पे 15 प्लस y। अब देखिए 75 और 15 इधर आ जाएंगे तो ये जो प्लस के ये इधर आके माइनस में परिवर्तित हो जाएंगे। 100 माइनस 75 माइनस 15 बराबर y। तो देखिए 100 में से 75 जाएंगे तो 25, 25 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 10, तो y का मान कितना हो जाएगा 10। तो आपकी 10 से 20 की फ्रिक्वेंसी कितनी आई x बराबर 15 और 40 से 50 y की फ्रिक्वेंसी कितनी है 10। तो इस तरीके से अपन मिसिंग फ्रिक्वेंसी ज्ञात करते हैं। अगले प्रश्न में अपन अगले वीडियो में अपन बहुलक से संबंधित मिसिंग फ्रिक्वेंसी ज्ञात करेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।